Om, welcome to Bhagavad Gita Simplified. In this series, we try to take up individual verses of Bhagavad Gita and we try to think about the meaning and what can be used in our day-to-day lives. So, हमने वर्स नंबर 21 तक देखा था पिछले दिनों, जिस पे हमने विचार किया था कि कैसे आत्मा अविनाशी है। फिर पहले भी हमने देखा था कि आत्मा कैसे अविक्रिय है, उस पर भी हमने विचार किया था। अभी फिर ये 22वां वर्ष जो है ये बताता है कि आत्मा किस प्रकार से अविक्रियता आत्मा में है, वो बताने के लिए 22वां वर्ष भगवान कहते हैं। यहाँ एक कंपैरिजन करते हैं शरीर का एग्जाम्पल देके। शरीर जैसे अलग अलग कपड़ों का धारण करता है, वैसे ही देही जो आत्मा है वो अलग अलग शरीरों का धारण करता है। सो द वर्स गोज लाइक वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इट्स ए ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर वर्स। ये कहते हैं कि जैसे वस्त्र आदि वासांसि जीर्णानि, जब जीर्ण हो जाते हैं, जब फट जाते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो उनको त्याग करके, उनको फेंक के हम जैसे नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, नवानि गृह्णाति, ठीक उसी तरह तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, जब शरीर जब पुराना हो जाता है, शरीर जब फट जाता है, तब उस शरीर का त्याग करके संयाति नवानि देही, देही जो है, आत्मा जो है, जो अहम मैं हूँ, वो नए शरीरों का ग्रहण करता है। अगर आप पिछले दिनों के वर्सेस आपको अगर याद हो तो आप एक और हमने देखा था, कुमार और यौवन जरा जैसे आता है, तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। जैसे यंग एज आता है, ओल्ड एज आता है, बॉडी कंटिन्यूसली बदलता है, बट दैट आई रिमेन्स कांस्टेंट। सेम चीज़ शरीर जाने के बाद भी होता है। यहाँ पे भी वैसे ही बोलते हैं। उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे मैं रोज़ वस्त्र बदलता हूँ, अलग अलग कपड़े पहनता हूँ, पुराने कपड़े फेंक के नए कपड़े ले लेता हूँ, लेकिन मेरे में कुछ बदलाव नहीं आता है, बदलता वस्त्र है। तो विक्रिय जो है, विकार जो है, वो वस्त्र में है, मेरे में नहीं है। मैं अविक्रिय स्वरूप हूँ, ये जताने के लिए ठीक उसी तरह जो देही है, आत्मा है, विकार बदलाव जो है वो शरीरों में भले ही हो रहा हो, लेकिन आत्मा जो है वो अविक्रिय है, ये जताने के लिए कहते हैं। और शंका ये आती है कि पिछले वर्सेस में बता दिया कि आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। पिछले वर्सेस हमने देखा, इवन 21st वर्स में वेद अविनाशिनम नित्यम येन। तो ये शंका आ सकती है, ठीक है आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन ये जो शरीर विनाशशील है, इसका क्या करें, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। अर्जुन जी अगर ऐसी शंका करें तो भगवान यहाँ कहते हैं शरीर नाश होने से भी ये शरीर, दूसरा शरीर मिल जाएगा। अगर शरीर के लिए आप इतने परेशान हो, और जो शरीरी जो देही है उसका नाश नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहेगा, शरीर आते रहेंगे जाते रहेंगे। विकार शून्य, मैं विकार शून्य हूँ, कपड़े बदलते रहता हूँ, ठीक उसी तरह मैं आत्मत्वेन भी मैं विकार शून्य हूँ, मैं ज्यों का त्यों, मैं हमेशा रहूँगा। शरीर भले ही बदलते रहे तो उसमें क्या है। और यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी अपने गुणार्थ दीपिका में एक नई दृष्टि देते हैं। वो कहते हैं कि सामने जो भीष्म आदि हैं, उनका वध करने वाले हैं अर्जुन। तो अर्जुन के मन में अगर ये शंका आती है कि भीष्म आदि मर जाएंगे, तो ये भी बताते हैं कि भीष्म आदि जो है वयोवृद्ध हैं, वो तप से और धर्म से उन्होंने अपने शरीर को जीर्ण कर दिया है, धर्मयुक्त जीवन जिया है। भीष्म द्रोण आदि जो हैं सारे धर्मचारी हैं। तो ये शरीर छोड़ेंगे भी, उनका जो ये शरीर अभी जो दिखने वाला शरीर है, वो तो ऑलरेडी पुराना ही हो रखा है। वो इसे त्यागेंगे तो भी, क्योंकि धर्म अनुष्ठान किया है उन्होंने, उन्हें और बेटर शरीर मिलेगा। तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू विल बी डूइंग, क्योंकि वो धर्मी हैं, वो स्वर्ग आदि के शरीर को प्राप्त करेंगे, देव आदि शरीर को प्राप्त करेंगे। तो इट विल बी अ गुड थिंग, उनकी उन्नति ही होगी, दिल गेट बेटर बॉडीज़। इट्स लाइक आप नया वस्त्र किसी को दे रहे हो तो आप गलत थोड़ी कर रहे हो। ये दृष्टि देते हैं मधुसूदन सरस्वती जी। तो जो सामने दिख रहे हैं वो धर्म वाले पुरुष हैं। इवन दुर्योधन भी, वो भी स्वर्ग या फिर स्वर्ग को ही जाएगा, वो भी बेटर शरीर को प्राप्त करेगा।
ये जो फिज़िकल रेल्म का जो मनुष्य शरीर है उससे बेटर शरीर कहते हैं देव आदि शरीर, क्योंकि उसमें जन्म आदि की पीड़ा या जो तकलीफ़ है वो नहीं होती है। गर्भ में नहीं रहना पड़ता 9 महीना, वो तकलीफ़ें नहीं होती है। और इच्छा और वो मृत्यु की भी तकलीफ़ नहीं होती है, तुरंत मौत हो जाती है, तुरंत आप डायरेक्ट यंग एज में ही यू गेट अ बॉडी देवलोक में। तो ये शरीर छोड़ के वो शरीर प्राप्त करेंगे तो अच्छा ही हो रहा है, इसमें बुरा क्या है। तो इनका जो और एक और चीज़ बताते हैं कि ये जो भीष्म आदि हैं, इनका शरीर जो है जर्जर हो गया है, मतलब वृद्धता को प्राप्त कर रखा है। तो इन्होंने जो धर्म आदि किया है, इसका फल भोगने के लिए करंट बॉडी जो है दैट इज़ इनकेपेबल, वो सामर्थ्य नहीं है उसमें। तो इसीलिए उनको दूसरे शरीर चाहिए होगी उनके स्वयं के धर्म के फल भोगने के लिए भी। तो इसीलिए जो कर रहे हो इसमें कुछ संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। उनको आप बेटर शरीर दे रहे हो, उनको अपने धर्म का फल मिले इसीलिए उन्हें अलग शरीर दे रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ा उपकार कर रहे हो आप, ऐसा कहते हैं। जैसे हम एक्साइटेड होते हैं नए कपड़े के लिए, पुराना कपड़ा हम बिना सोचे त्याग देते हैं बिकॉज़ हमारी दृष्टि में ये होती है कि हम नया कुछ प्राप्त करने वाले हैं। ठीक उसी तरह अगर आप धर्म से युक्त अच्छा जीवन, विचारशील जीवन जीते हैं, तो जब कभी भी मृत्यु सामने आती है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आई विल बी गेटिंग समथिंग बेटर। तो मैं वाई शुड आई लुक बैक, वाई शुड आई लुक कि मेरा ये पुराना शरीर मेरे पास रहे, ये विचार क्यों आएगा। हम नॉर्मल लाइफ में देखे हैं कि कुछ बेटर प्राप्त करने के लिए यू हैव टू लेट गो ऑफ द थिंग दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू। सेम चीज़ इज़ ट्रू विथ योर बॉडी, यू नीड टू लेट गो ऑफ योर बॉडी। और ये विचार जब स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होगा, आपको ये भी चीज़ होगा कि जो बॉडी से अटैचमेंट है वो धीरे धीरे आपका घटते जाएगा, तादात्म्य बुद्धि जो है वो धीरे धीरे कम होगी, तो सुख दुख ये भोग भी धीरे धीरे कम होगा। तो जब आप शरीर को वस्त्र की तरह देख सकते हैं, शरीर को एज एन ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, और आप अपने आप को अविक्रिय मान के शरीर बदलते रहेगा ये सोचेंगे, भले ही तत्व दृष्टि ना भी हो तब भी आप ये सोचेंगे कि मैंने धर्म का अनुष्ठान किया है, मेरा जीवन धर्मपूर्ण था। गिवन द कंडीशन यू लिव क्या बोलते हैं, धर्म फुलफिल्ड, या फिर सदमार्ग वाला जो श्रेय के पथ पे अगर आपने जीवन जिया हो, तो आपको ये लगेगा कि मैंने तो सही किया है जो किया है, आगे जो भी होगा इसके बाद भी जो शरीर मिलेगा बेटर ही मिलेगा। ये शरीर ऐसे भी पुराना हो गया है, इसको त्याग देना बेटर है टू गेट समथिंग बेटर। इवन मैं तप भी कर रहा हूँ तो भी आई विल गेट अ न्यू बॉडी टू डू माई तप हो गया, या फिर धर्म फिर वापस करने के लिए। तो एदर वे द लेसन इज़, हमको एक तो जिसको पकड़ रखे हैं वो बदलते रहता है ये जानना है, और बदलने वाली चीज़ को छोड़ के अपने आप को न बदलता हुआ जानना है। न बदलता हुआ जानने से क्या होगा, एक तो बदलती हुई चीज़ छूटेगी तो जो नई मिलेगी वो बेटर मिलेगी, वो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और दूसरा है हम उससे ज़्यादा अटैच नहीं होंगे। ये प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में विल गो फॉरवर्ड विद द 23rd and 24th वर्सेस। थैंक्स। ओम।